तो हमारे साथ प्रियम पाठक जुड़ गए हैं जो कि सुल्तानपुर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। साथ में राहुल पांडे गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों ही लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ। सबसे पहले प्रियम पाठक, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि सुल्तानपुर में उद्घाटन समारोह है तो वहां इस वक्त क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं। दूसरी ये बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंच जाएंगे और कौन कौन से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात जो है वो देने जा रहे हैं। सुल्तानपुर में आज कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। अब से मैच कुछ देर बाद यानी तकरीबन 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और मैं तैयारियों की अगर बात करूँ तो अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको तस्वीरें दिखाएं। सामने की ओर अगर आप देखें तो बड़ा मंच जो है वो तैयार किया गया है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर जहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। और उनके साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंत्री सतीश महाना, जयप्रताप सिंह, धर्मवीर सिंह, मेनका संजय गांधी, सूर्यकांत सिंह, सीताराम वर्मा जो मंत्री हैं वो भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। बड़ा मंच एक तैयार किया गया है। सामने की ओर देखें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, साफ तौर पर जो सामने की ओर बैनर लगाकर उसको भी देखें तो लखनऊ से गाजीपुर तक 22,500 करोड़ रुपए की कीमत जो है वो खर्च जो है वो इसमें आया है, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेसवे जो है वो 3 से 41 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात ये उस पूरे पूर्वांचल के लिए है, जो कहीं ना कहीं है या राजधानी उसके साथ सीधे तौर पर जुड़ाव नहीं था, उसका लंबी रास्ता थी, तो उसको कम करने का प्रयास किया गया है। जो रास्ता सफर जो तय करने में 8 से 10 घंटे का वक्त लगता था, वो अब सफर महज कुछ घंटे यानी 3 से 3.5 घंटे के बीच में सफर जो है वो पूरा हो सकेगा। मैं दिखाना चाहूंगा मंच के सामने की और जो व्यवस्थाएं की गई हैं, अगर उसको देखें तो बड़ा मंच के पीछे सामने जो एक ऑडियंस के लिए है, जो लोग आएंगे, जो वीवीआईपी गेस्ट आएंगे, उनके लिए बड़ा जो है वो व्यवस्था की गई है। तकरीबन जो है 10,000 से अधिक लोगों के आने का अनुमान जो है वो इसमें रखा गया है और उसको लेकर व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं। और सामने की ओर अगर आप देखें तो बड़ा मंच जो है, बड़ा टेंट जो है वो लगाया गया है, जहां पर आकर लोग जो है यहाँ पर बैठेंगे, वीआईपीज आएंगे। तो एक बड़ी सौगात के रूप में ये रहने वाला है। कार्यक्रम में संबोधन प्रियम, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की चाक चौबंद वहां पर नजर आ रही है? प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था जो अगर बात करें तो कल से ही एसपीजी ने इस पूरे क्षेत्र को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया था। प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। अगर आप देखें तो पुलिसकर्मी जो है वो जगह जगह पे जो सेक्टर्स हैं उनको बनाया गया हुआ है और वहाँ पर उनको तैनात किया गया हुआ है। लगातार एसपीजी की जो टीम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा की टीम है वो यहाँ पर तैनात है। वो इस पूरी जगह पर लगातार छानबीन जो है वो जाँच कर रहे हैं। आने जाने वालों को बाकायदा पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। एसपीजी के जो लोग हैं वो आप सामने मंच की ओर भी देख सकते हैं। एसपीजी के जो लोग हैं वो खड़े हुए आपको नजर आएंगे। या मंच के ऊपर भी अगर आप देखें तो जांच करते हुए आपको जो है वो दिखाई देंगे। मंच की निरीक्षण किया जा रहा है। एंटी बम स्क्वाड जो है वो यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो कर रहा है। तो सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर एक चीज मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री ने प्रियम, कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे से हो जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंच जाएंगे, कोई जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 बजे का समय करीब जो है वो रखा गया पहुंचेंगे और यहाँ पर वो यहाँ से इसके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत करेंगे और उसके बाद उनका संबोधन होगा। और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ से जो सामने की ओर एयरलिफ्ट जो हवाई जहाज को उतारने का जो एरिया बनाया गया है वहां पर वो जाएंगे और वहां से जो जहाज है, जो वायुसेना का जो 45 मिनट का एयर शो है वो रखा गया है, तो वहां पर एयर स्ट्रिप पर वो जाकर वहां से 45 मिनट के शो को भी वो देखेंगे। आज वायुसेना की तरफ से उसके जो लड़ाकू विमान हैं उनको यहाँ पर उतारा जाएगा, जिसमें राफेल जो है वो भी यहाँ पर उतरेगा। तो ये सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से शुरुआत करने के बाद एयर स्ट्रिप पर जाएंगे। 45 मिनट का करीबन जो वायुसेना का एयर शो होगा उसको भी वो वहाँ पे देखेंगे। यानी कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है वो आधुनिक सुविधाओं के साथ में लैस है। मौजूदा वक्त में जो जरूरतें हैं उनके साथ में लैस है। 6 लेन जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो भी तैयार किया गया है, जिसको एक्सटेंड करके 8 लेन तक जो है वो बनाया जा सकता है। तो जो जमीन अधिग्रहण करी गई है वो 8 लेन के हिसाब से जो है वो अधिग्रहित की गई है।
एयरलिफ्ट बीच में जो है वो तैयार की गई है, एयरलिफ्ट तैयार करी गई ताकि अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है, कोई ऐसे हालात आते हैं, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या कोई अन्य आपात स्थिति हो, तो वहां पर वायुसेना के विमान जो है वो उतर सके। तो इसकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और कहीं ना कहीं इसका कह सकते हैं दूरगामी बेहतर परिणाम जो है वो देखने को मिल सकता है। जी प्रियम, बने रहिए आप। गाजीपुर से हमारे साथ राहुल पांडे भी जुड़े हुए हैं लगातार। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि इस एक्सप्रेसवे के जरिए औद्योगिक व्यापार और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेसवे बहुत खास है, और क्या कुछ खास बातें नजर आ रही हैं इस एक्सप्रेसवे में? देखिए, निश्चित तौर पर आपने सही कहा, औद्योगिक दृष्टि से काफी खास है ये एक्सप्रेसवे। लेकिन मैं मूल रूप से यहाँ किसानों की बात करूंगा। ये हैदरिया है और हैदरिया से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पतालगंगा स्थान है जहाँ पर बहुत बड़ी मंडी लगती है, और इस मंडी का मिर्च, टमाटर और मटर यूएई और लंदन तक जाता है। इसकी शुरुआत मनोज सिन्हा ने की थी जब वो रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे। इसकी शुरुआत उन्होंने की थी और यहाँ की मिर्च, टमाटर, मटर यूएई, लंदन और बांग्लादेश तक गई हुई थी। तो अब उन किसानों के लिए बहुत ही बेहतर होगा कि वो सीधे अपना माल लखनऊ तक पहुंचा सकेंगे, नोएडा तक पहुंचा सकेंगे और इसका लाभ प्राप्त कर यहाँ लोगों में काफी उत्साह भी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर, क्योंकि लोग बहुत सीधी वे में वहाँ लखनऊ हो या फिर नोएडा पहुंच सकेंगे और सीधा लाभ यहाँ के बिहार वासियों को भी मिलेगा। यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो खत्म हो रहा है हैदरिया में, यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर के दायरे पर ही बिहार शुरू हो जाता है। अक्सर तो बिहारियों को भी, बिहार के लोगों को भी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफी सुलभ होगा और इसका लाभ हमें मिलेगा जी। वही अगर दूसरी बात मैं करूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, तो इस पर कुल 6 आपको टोल प्लाजा मिल जाएंगे। अगर आप हैदरिया से लखनऊ का सफर करेंगे, 7 रेलवे ब्रिज मिलेंगे और 18 कुल फ्लाईओवर मिलेंगे आपको। राहुल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से अभी ये जो एक्सप्रेसवे है लखनऊ से गाजीपुर तक के लिए बना है, 340 किलोमीटर लंबा है ये, क्या आगे भी इसकी कनेक्टिविटी को लेकर के कोई प्लान बना है? क्या आगे भी इसकी कनेक्टिविटी जाएगी? कोई जानकारी है अभी तक आपके पास? जी, निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी की बात हो चुकी है और इसमें नितिन गडकरी जी ने एक प्रस्ताव भी भेजा था लिंक एक्सप्रेसवे का। ये एक्सप्रेसवे जो है ये गाजीपुर के हैदरिया से होकर बलिया होते हुए, पटना होते हुए ये हाजीपुर तक जाएगा, जिसका प्रस्ताव जा चुका है। अमूमन ये प्रस्ताव पास भी हो चुका है और इसको बस अब कुछ दिनों बाद अमली जामा पहनाना शुरू करेगी सरकार, भूमि अधिग्रहण शुरू करेगी, कई सारी चीजें होंगी। इसको लेकर एक प्रस्ताव बन चुका है, रोडमैप बन चुका है। जी राहुल, अभी आपके पास लौटूंगी। प्रियम, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद इनका संबोधन भी है, तो जाहिर सी बात है वहां पर लोग भी आएंगे, आम जनता वहां पर उपस्थित होगी। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल की पालना वहां पर होगी? साक्षी, देखिए बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो सुझाव हैं, जो दूरी बनाने की बात है, उसके लिए जगह जगह पे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग जो है उनको लगाया गया है। लेकिन चूंकि कोविड इन दिनों अगर आप देखें तो नियंत्रण में है, लेकिन जरूर अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, तो उसकी संभावना बनी है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। साफ तौर पर इस बात के निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स का जो है यहाँ पर पालन किया जाए। इसलिए जो मंच है, जो टेंट है, वो बहुत बड़े स्थल पर लगाया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर लगाया गया है, ताकि वहाँ से जो लोग हैं उनके बीच में दूरी को जो है उसको बनाया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन हो सके। तो इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। मंच पे भी जो कुर्सी लगाई गई है तो उनमें भी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो पालन हो सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो भी आयोजित किए गए हैं। और यहाँ पर हालांकि अभी भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो मंच से काफी दूर है, इसलिए थोड़ा सा हम अभी आपको दिखाने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। सभी चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे कोविड प्रोटोकॉल की बात हो, या फिर अन्य सुरक्षा के जो मानक हैं उनकी बात हो, उन सभी चीजों का यहाँ पर पालन करने की बात जो है वो कही गई है। हालांकि देखना होगा जब अब से कुछ देर में भीड़ का आना जो है, जो लोगों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, तो उसके बाद देखना होगा कि ये जो मानक है इनका कितना यहाँ पर पालन होता है।